हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने कल बताया था कि ठंड का समय है, तो इसलिए इसको यूटिलाइज़ बहुत अच्छे तरीके से करें। बिकॉज इस समय आपका जो एनर्जी है वो बहुत ही कंजर्व रहता है। और बेसिकली ये समय भी ऐसा है जहाँ पे कि आप स्थिर होकर के एक जगह आराम से बैठ करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक होने वाला है सेक्युलर। हम लोग प्रियम्बल के टॉपिक को देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है कि प्रियम्बल क्या होता है, ये हम लोगों ने देख लिया है। फिर सॉवरेंटी क्या होता है, ये हम लोगों ने देख लिया है। सोशलिस्ट क्या होता है, ये हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग आते हैं अगले की टर्म की तरफ, जो कि है सेक्युलर। देखिए, हिंदी में हम लोग कहते हैं इसे धर्मनिरपेक्ष। क्या कहते हैं हम लोग इसे? धर्मनिरपेक्ष। सेक्युलर का मतलब ये होता है कि जो स्टेट है, मैंने बताया भी था स्टेट का मतलब, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। स्टेट यानी गवर्नमेंट, अभी के लिए आप समझ के चलें। स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। यदि आप कहते हो कि कोई एक देश है जो कि सेक्युलर है, तो यदि वो सेक्युलर देश है तो उसका अपना कोई भी एक ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। यदि किसी देश का ऑफिशियल धर्म नहीं है तो मतलब तो यही वाली बात हो गई, रिलीजियस न्यूट्रलिज्म। रिलीजियस न्यूट्रलिज्म का मतलब क्या है कि रिलीजियस तौर पर वो जो स्टेट है वो न्यूट्रल रहने वाला है। किसी भी एक धर्म को वो बहुत ज़्यादा ना तो प्रमोट करेगा और ना ही किसी दूसरे को बहुत ज़्यादा सप्रेस करेगा। सब के लिए एक तरह का भाव रखने वाला है वो देश जो कि सेक्युलर है। तो ये मतलब होता है सेक्युलर का। ठीक है, लेकिन देखिए, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, ये जो सेक्युलर जो वर्ड है ना, इस सेक्युलर वर्ड को हम लोगों ने संविधान में या प्रियम्बल में हम लोगों ने ऐड किया है वही 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंतर्गत ये जो वर्ड है सेक्युलर, इसको हम लोगों ने प्रियम्बल में ऐड कर दिया। और गवर्नमेंट कौन सी थी इस समय, मैंने बताया भी है, बट मैं फिर से यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। इंदिरा गांधी जी का गवर्नमेंट था। इंदिरा गांधी जी का गवर्नमेंट था। एंड कौन सी गवर्नमेंट थी? पॉलिटिकल पार्टी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है कि ये जो सेक्युलर वर्ड है इसको हम लोगों ने 1976 में ऐड किया था बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और ये हमारे ओरिजिनल प्रियम्बल में मौजूद नहीं था, इसे हम लोगों ने 1976 में ऐड किया है। अब देखो, यहाँ पे वही वाली बात होगी जो मैंने समझाया। सेक्युलर शब्द का मतलब ही होता है, या यदि कोई देश खुद को सेक्युलर कह रहा है, इसका मतलब है कि उसका कोई भी अपना ऑफिशियल रिलीजन तो नहीं है, यानी नो स्टेट रिलीजन। ये यदि आपको कीवर्ड कहीं दिख जाए तो सेक्युलर आप समझ करके उसे टिक मार्क कर सकते हैं। अब अगला देखिए, जो एक लाइन है, सर्वधर्म संभव। सर्वधर्म संभव का मतलब क्या होता है? ये महात्मा गांधी जी का दिया हुआ एक कोटेशन है। इसका मतलब होता है इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। सारे धर्म को एक जैसा रेस्पेक्ट देना, इसे ही हम लोग कहते हैं सर्वधर्म संभाव। और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा जाता था। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने भी इंडिया में अडॉप्ट किया है। अब देखो, दो शब्द आपको और जानने हैं। यदि इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू स्टडी अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड विच इज सेक्युलर, यू विल हैव टू कम अक्रॉस दीज टू वर्ड्स विच आर थियोक्रेटिक एंड अथीस्ट। द फर्स्ट वन इज थियोक्रेटिक। पहला जो है वो है थियोक्रेटिक, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं धर्म शासित। यदि आप सेक्युलर पढ़ते हैं तो आपको इन दोनों शब्द के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। थियोक्रेटिक शब्द का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, सेक्युलर में क्या है, कोई भी आपका ऑफिशियल धर्म तो नहीं होने वाला है। आप किसी भी एक धर्म को ऑफिशियली अपने देश का धर्म नहीं बनाते हो, मतलब यू डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज द रिलीजन ऑफ योर कंट्री। यू गिव रेस्पेक्ट, यू गिव इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन। करेक्ट। लेकिन थियोक्रेटिक का मतलब क्या है कि इनका अपना एक ऑफिशियल रिलीजन होगा ही होगा। इनका अपना एक ऑफिशियल रिलीजन तो होगा ही होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, थोड़ी आवाज़ मेरी आज फंसी हुई है, यू हैव टू मैनेज इट।
स्टेट विल हैव ऑफिशियल रिलीजन, देश का अपना एक ऑफिशियल धर्म होगा ही होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब ये देव आई मीन जो थियोक्रेटिक नेशन है वो सेक्युलर है, नहीं, वर्ड से ही क्लियर है दैट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेक्युलर। फर्स्ट पॉइंट, बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है इसलिए मैं समझा रहा हूँ इसे बहुत बाइफरकेट करके। थियोक्रेटिक शब्द का मतलब ही होता है कि देश का अपना एक ऑफिशियल धर्म होगा। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, या आप बांग्लादेश कह सकते हैं, या बांग्लादेश छोड़िए, आपको ज़्यादा इजी होगा, श्रीलंका। श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब क्या है? इन सब का एक ऑफिशियल धर्म है। तो दे हैव एन ऑफिशियल रिलीजन एंड दैट इज़ व्हाई दे आर कॉल्ड थियोक्रेटिक नेशंस। थियोक्रेटिक नेशंस, राइट। एक होते हैं अथीस्ट नेशन। अथीस्ट का देखिए मतलब ही होता है नास्तिक, ठीक है। वाई आई एम अथीस्ट, ये किताब किसने लिखा है, ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो अथीस्ट नेशन का मतलब क्या होता है कि वैसा देश है ना, वैसा देश जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है। देखो भाई, सेक्युलर तो वो हो गया जो कि सारे धर्मों को एक तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है। थियोक्रेटिक वो हो गया कि किसी एक धर्म को आपने अपना ऑफिशियल रिलीजन बना करके रखा है। और अथीस्ट क्या हो गया? अथीस्ट का मतलब यही हो गया कि आप किसी भी धर्म को नहीं मानते, यू डिस्कार्ड ऑल द रिलीजन। तो ये फ़र्क है बहुत, ये थिन लाइन फ़र्क है। यदि एक देश सेक्युलर है इट मीन्स इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, थियोक्रेटिक है वन रिलीजन, अथीस्ट है मतलब क्या हो गया? नो रिलीजन, ठीक है। तो आज का टॉपिक छोटा सा था, लेकिन इसमें मैं आप लोगों को एक और पॉइंट बता देता हूं। देखिए, यदि हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो इसमें आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28, 25, 26, 27, 28, ये 4 आर्टिकल्स ऐसे हैं विच आर रिलेटेड टू रिलीजियस राइट्स। यानी कि धर्म से संबंधित जो राइट्स दिए गए हैं हमारे संविधान में, वो आपके हैं आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 के बीच में, फंडामेंटल राइट्स हम लोग कहते हैं। तो 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने, क्योंकि देखो आप समझ के देखो, 1976 में आपने सेक्युलर वर्ड को लिखा है कहाँ पे? प्रीएम्बल में। तो सवाल ये उठा कि क्या हमारा देश सेक्युलर नहीं है? क्या हमें सेक्युलर लिखने की ज़रूरत है? तो 1974 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ठीक है, कहीं एग्जैक्ट ये सेक्युलर वर्ड लिखा हुआ तो नहीं है संविधान में, लेकिन आर्टिकल 25 से 28 को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा फील होता है दैट वी आर सेक्युलर। तो इसलिए ये दोनों पॉइंट यदि आपको कहीं पे कुछ डिस्कशन करना हो, या कहीं पे आपको सपोज अगर आप बीपीएससी की यदि आप एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे आप इसे एनालिसिस की तरह यूज़ कर सकते हैं कि 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर किया था कि भाई ऐसा नहीं है कि सेक्युलर यदि लिखा नहीं है तो हम लोग सेक्युलर नहीं है। सेक्युलर नहीं लिखा है, दैट्स ट्रू, लेकिन आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये 4 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको देख करके ऐसा फील होता है कि हम लोग सेक्युलर हैं। और फिर ठीक 2 साल के बाद 1976 में 42nd अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट से प्रीएम्बल वर्ड को, सेक्युलर वर्ड को प्रीएम्बल में डाल दिया गया। तो एक शब्द मैं आपको यहां बताता हूं, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट और एक और वर्ड होता है इम्प्लिसिट, मैं यहीं पे समझा देता हूं। देखिए, एक्सप्लिसिट शब्द का मतलब होता है इन अ क्लियर वे, साफ तौर पे। जैसे कि 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ठीक है, जो सेक्युलर वर्ड है वो कहीं लिखा हुआ तो नहीं है,
बट स्टिल वी आर सेक्युलर बिकॉज आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 को पढ़ने के बाद ऐसा फील होता है कि हम लोग सेक्युलर हैं, यही कहा गया। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इनडायरेक्टली हम लोग पढ़ने के बाद ये समझ सकते हैं कि हम लोग सेक्युलर हैं, लेकिन सेक्युलर वर्ड कहीं एग्जैक्टली लिखा हुआ तो नहीं था। तो जब इनडायरेक्टली आपको पढ़कर के ऐसा फील होता है कि यस समथिंग कुड बी द मीनिंग, या समथिंग इज इनडायरेक्टली एक्सप्लेन्ड नॉट डायरेक्टली। इनडायरेक्टली किसी चीज़ को आप एक्सप्लेन जब करते हैं तो उसे कहा जाता है इम्प्लिसिट, इनडायरेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन यदि आपने किसी चीज़ को डायरेक्टली वहाँ पे लिख दिया है, जैसे कि सेक्युलर वर्ड को आपने 1976 में लिख दिया, कहाँ पे, प्रीएम्बल में, तो जब आपने लिख दिया है इस वर्ड को विच इज़ कॉल्ड सेक्युलर, तो अब आप कहोगे कि 1976 एंड ऑनवर्ड्स एक्सप्लिसिटली हम लोग सेक्युलर हैं बाई सीइंग द प्रीएम्बल, क्योंकि प्रीएम्बल में इस शब्द को, सेक्युलर वर्ड को 1976 में साफ तौर पे लिख दिया गया प्रीएम्बल में। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट यदि आपको शो करना है तो आप 1974 का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट दे देंगे, और अगर आपको एक्सप्लिसिटली डिस्कस करना है कि साफ तौर पे कब इसको लिखा गया है कि सेक्युलर है भारत, तो आपको डिस्कस करना या आपको जवाब देना है 1976 विच इज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट ड्यूरिंग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, INC गवर्नमेंट। ठीक है, आज का टॉपिक छोटा सा ही था बिकॉज वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा होगा जब हम लोग FR देखेंगे ना 25 से 28 तक, तो खैर ये टॉपिक बहुत ही बड़ा होने वाला है, बट स्टिल ठीक है, यहाँ पे इतना आपको ब्रीफिंग होना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ दिस इज़ GS फाउंडेशन, है ना, जस्ट वेट फॉर द UPSC फाउंडेशन। ये GS फाउंडेशन है। जब हम लोग UPSC फाउंडेशन में आएंगे तो सेक्युलर वर्ड में बहुत सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, बहुत सारे मैं आपको केस स्टडीज़ दूंगा, है ना, ताकि ये अगर आपका essay में भी यदि ये टॉपिक आता है तो यू कैन ईजिली हैंडल इट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर द डे। आराम से आप लोग इस टॉपिक को देखें, और देखिए मैं बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में पॉलिटी को क्लियर कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने जनरली ये देखा है कि इंडियन पॉलिटी बहुत लोग का कमज़ोर होता है। आपको लगेगा कि आपका स्ट्रांग है, बट आज के क्वेश्चंस को देखिए, आज के लगे वो बहुत डीप इनसाइड जा कर के पूछ रहे हैं। तो इकोनॉमी एंड पॉलिटी, ये दो सेक्शंस ऐसे रहेंगे जो कि मतलब मेरी कोशिश है कि मैं 2 महीने के अंदर सारे लेक्चर्स को मैं सामने पुट कर दूं 10 ऑनली क्लासेस पे, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपके कंट्रोल में जल्दी नहीं आते हैं। हिस्ट्री इज़ लाइक ठीक है, यू कैन मैनेज, बट दीज 2 सब्जेक्ट्स आर लाइक कि थोड़ा आपको यहाँ पे एफर्ट लगाना पड़ता है, यू नीड सम मेंटरशिप। तो घबराइए नहीं, 10 ऑनली क्लासेस आपके साथ खड़ा है हमेशा। और बस शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी यहाँ पे आ रहा है इस चैनल पे वो आपको मिलता रहे। हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी व्हाट, डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।